राजद के लोग कांग्रेस को कोई वैल्यू देता है क्या? ये कांग्रेस पार्टी के तो वही हाल है, हेहरी ये हेहरी या लात जूता खाइए तो फिर भी जइए वह देहरी। ये राजद वाला कितनों कांग्रेस वाला के गलिया लेगा, कितनों उसको थप्पड़ मार लेगा, कितनों अपमानित कर लेगा कि कांग्रेस वाला के मजबूरी है जो राजद के यहाँ गिरकर जाना ही है। हम अपने गठबंधन के साथियों के लिए त्यागते हैं और तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के साथी को लतियारते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव समाप्त हो गया है, नतीजे का इंतजार है, लेकिन अब लड़ाई कौन किसके पक्ष में है, कौन किसका वोट ट्रांसफ़र करवाया, इस बात पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि अपना वोट ट्रांसफ़र प्रशांत किशोर के जनसुराज के लिए उन्होंने करवा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने राजद पर आरोप लगाया कि बीजेपी से तेजस्वी मिले हुए थे। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी को कहा है कि कांग्रेस के नेतागण तेजस्वी यादव के चौखट पर आते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी कोई भाव नहीं देते हैं। साथ ही मंत्री दीपक प्रकाश के लिए बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर क्या कुछ बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। एक कांग्रेस वाले को इस बात की समझ बड़ा लेट से आई, हमें समझ नहीं आ रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वाले को समझ में क्यों नहीं आ रहा था। कई सीट आपको बिहार विधानसभा में देखिएगा 2025 के चुनाव में, तो उस सीट पर ले लीजिए हमारे वैशाली जिला में वैशाली विधानसभा, वहां आरजेडी भी लड़ी और कांग्रेस के सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस भी लड़ी। ये तो कई चुनाव पिछले चुनाव में किया है लोगों ने, जहां कांग्रेस के लोगों ने उम्मीदवार बनाया वहां आरजेडी के लोगों ने उम्मीदवार बना दिया। तो कांग्रेस वाले के इतना नहीं नेता है, उनको समझ में अभी तक नहीं है, कुछ लोग को अभी समझ में आ रही है। लेकिन बिहार के जनता ने जब तेजस्वी यादव को नकार दिया तो उन्हें लगा कि अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं। तेजस्वी यादव जी को तो बिहार के जनता ने नकार दिया और तेजस्वी यादव ये मान कर चल रहे थे जो हमारी वहां लड़ाई भी नहीं, लड़ाई से हम बाहर है। और मैं तो यह कहूं कि तेजस्वी यादव ने अंदरूनी वहां जो है अपनी पार्टी की हार मानकर किसी दूसरे को नेचुरल समर्थन दे दिया था राजद के लोगों ने। तो अब एक दूसरे पर उनको विश्वास नहीं है। एक बगल कांग्रेस है, राजद है, भाकपा माले उसके गठबंधन है, इस पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। नहीं, पर सवाल पूछ रहे हैं ना, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आप लोगों के लिए बी टीम बन के काम कर रहे थे। ये प्रशांत किशोर को हम लोग पहले से सीरियसली नहीं ले रहे थे। आरजेडी के लोगों ने जब उनको समर्थन कर दिया तो आप समझ सकते हैं। अभी जो लोग कहता है कि प्रशांत किशोर लड़ाई में आ गए, लेकिन मेरा मानना है जो वहां मेरा बूथ अध्यक्ष नीरज कुमार सिन्हा जी चुनाव जीत गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीरज कुमार सिन्हा जी की जीत, जिस प्रकार आम जनता में नीरज कुमार सिन्हा के प्रति अपनापन देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी वहां से चुनाव जीत गई है, जनता ने आशीर्वाद दे दिया। प्रशांत किशोर जी को तो वहां के जनता ने पहले ही कहा ये भारी फ्रॉड, जिस फ्रॉड पर तेजस्वी यादव ने विश्वास कर लिया और उन्होंने अंतिम समय में उनको लगा कि आप लोगों ने यह नहीं कह ले कि नहीं भाई खुलकर समर्थन कर दिए, एक दिन विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए। अंतिम समय में केवल उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए फॉर्मेलिटी अदा किया और उन्होंने अंदरूनी प्रशांत किशोर के समर्थन किया, स्पष्ट है। लेकिन मेरे मानना यह है जो वहां राजद हो, उनके गठबंधन के लोग हो या प्रशांत किशोर हो, सब मिलकर भी हमारे बूथ अध्यक्ष से चुनाव लड़ने में सफल नहीं हो पाए। मेरा बूथ अध्यक्ष भी जो उम्मीदवार एनडीए के है वो भी वहां चुनाव जीत रहे हैं, अपार वोट से जीतेंगे, निश्चिंत रहिए। कांग्रेस ये करे कि आपसे डील हो गई भाई कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस सोचे, कांग्रेस पार्टी के नेता सोचे
कांग्रेस को तो जब चाहता है तभी आरजेडी वाला थार मारता है। राजद के लोग कांग्रेस को कोई वैल्यू देता है क्या? ये कांग्रेस पार्टी के तो वही हाल है, हेहरी ये हेहरी या लात जूता खैया तो फिर भी जइए वह देहरी। ये राजद वाला कितनों कांग्रेस वाला के गलिया लेगा, कितनों उसको थप्पड़ मार लेगा, कितनों अपमानित कर लेगा कि कांग्रेस वाला के मजबूरी है जो राजद के यहाँ गिरकर जाना ही है, इनके पास में कोई उपाय नहीं। एक सवाल है सर, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं, एनडीए ऐसा गठबंधन है कि एनडीए में हम त्याग की भावना रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुई नहीं बन गई। हम अपने गठबंधन में छोटे छोटे दल को भी अपने साथ लेकर चलते हैं और गठबंधन धर्म को बड़ी ईमानदारी से पालन करते हैं, और भाजपा ने तो सबों को दिया है। आप देख सकते हैं, आप इतिहास उठाकर कर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबों को दिया, अपने गठबंधन में है उन्हें तो हमने दिया भी, और भाजपा तो हमेशा देते आया है, गठबंधन के साथियों के लिए त्याग करते आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कोई एमपी है, एमएलए है, एमएलसी है, उनके लिए पद माने नहीं होती। देवेश कुमार जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वह सिक्किम के प्रभारी भी हैं, बड़े अनुभवी है, पार्टी में संगठन में महामंत्री रहे हैं, और वैसे व्यक्ति ने बिना सोचे बिना समझे 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए त्याग बड़ी चीज होती है। हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा दल होता है, दल से बड़ा हमारे लिए राष्ट्र होता है। हम राष्ट्र के लिए पढ़ते हैं, राजहित में, देश हित में त्याग करने की भावना भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता में बना रहता है। इसलिए त्याग तो हमारी पूंजी है, हम हंसते हंसते त्यागते हैं अपने लोगों के लिए, गठबंधन के लिए। लेकिन एक तरफ जो है हमारी गठबंधन है और दूसरी तरफ महागठबंधन है तेजस्वी जी का, एक दूसरे में सिरफुटौल करने में भी मौका नहीं मिलता है। हम अपने गठबंधन के साथियों के लिए त्यागते हैं और तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के साथी को लतियारते हैं, गलियाते हैं। हम में और उनमें यही फर्क है। विपक्ष कह रहा है कि आपने उनकी बलि ली। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कभी बलि नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ अध्यक्ष को भी, आपने देखा ना भाई, बांकीपुर विधानसभा में क्या हुआ, अपने बूथ अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के उम्मीदवार बना दिया, बाद में परमंडल अध्यक्ष भी बने हो। और हमारे बूथ अध्यक्ष लड़ रहे प्रशांत किशोर, हमारे बूथ अध्यक्ष आरजेडी लड़ रहे। तो भाजपा जो है अपने बूथ अध्यक्ष को विधायक ही बनाता है, सांसद ही बनाता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की पार्टी इसलिए है कि कार्यकर्ताओं को हमेशा मान सम्मान देती है।